अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है डिसऑर्डर के साथ जो है लोग डायग्नोज हो गए हैं, उनके लिए है। अक्सर ये लोग जो है वो अपने इलाज के लिए डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और एट द एंड ऐसे लोग ओसीडी के साथ-साथ डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। यानी कि ओसीडी नहीं ठीक होती। साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो किसी हद तक कमी आ जाती है। ओसीडी की थॉट्स जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, खत्म नहीं होती। ऐसे ही है जैसे एक स्प्रिंग को हमने पकड़ा हुआ है और दबाते जा रहे हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो उछल जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे भी जो है पेशेंट होते हैं जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते रहते तो ठीक रहते हैं, छोड़ते हैं तो स्प्रिंग की तरह उछल आती है ओसीडी उनकी बाहर। और फिर जो है ये लोग नाउम्मीदी और मायूसी की तरफ भी चले जाते हैं और अक्सर जो है ये लोग अपना जो इलाज है उस इलाज के तरीकाकार के मुताबिक नहीं करवाते। ये समझते हैं कि हमने जो है डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट कर ली है, साइकोलॉजिस्ट टू साइकोलॉजिस्ट विजिट कर ली है, तो हमारी ओसीडी ठीक नहीं हुई। बहुत सारे लोग हैं। तो ओसीडी ठीक क्यों नहीं होती? क्योंकि ओसीडी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको तरीका इलाज के मुताबिक ट्रीट ही नहीं किया जाता। इसका इलाज के तरीकाकार के मुताबिक होता ही नहीं है। ये लोग जो ओसीडी में मुब्तला होते हैं, ये सारे का सारा इन्हिसार करते हैं मेडिसिन के ऊपर या साइकोलॉजिस्ट के दौरान सेशन बातों के ऊपर। खुद अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लेकर आते। यकीन माने बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ओसीडी की बीमारी में मुब्तला हैं और उनकी ओसीडी ठीक नहीं होती। क्यों? वो अपने अंदर बदलाव ही नहीं लेकर आते। अपनी सोचों को जो है सिर्फ महदूद करके रखा हुआ है। या तो दवाई खानी है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उसकी चंद बातें सुननी है और जो है उठकर आकर जो है दोबारा अपनी उन्हीं सोचों में जो है मगन हो जाना। ओसीडी को खत्म करना है ना, तो आप जो है अपने आप में बदलाव लेकर आए और वो तरीकाकार जो साइकोलॉजिस्ट बताता है आपको उस पर अमल करें। ये नहीं है कि आपने इस कान से सुनना है और इधर से निकाल देना है, रफू चक्कर कर देना है बातों को। तो इस तरह ओसीडी ठीक होने वाली नहीं है, यकीन करें। अक्सर जो है मुझे मैसेजेस आते हैं कि जो है हम मुसलसल जो है अपना इलाज करवा रहे हैं और जो है इलाज जो है वो इतनी-इतनी देर का हमारा चला लेकिन ओसीडी ठीक नहीं हुआ। जब मैं डिटेल से उनके साथ सेशन ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में अंदर जो है वो थोड़ा-सा ड्रा नज़र आता है, थोड़ा-सा जो है उनके अंदर जो है कमी नज़र आती है कि अगर इन चीज़ों के ऊपर जो है इसने वर्क किया होता तो आज इसकी ओसीडी जो है बेहतर हुई होती और जो है ना होने के बराबर होती। ये जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास और जो है सिर्फ टाइम पास करते हैं, ठीक नहीं होते। या सिर्फ अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और इनकी ओसीडी ठीक होती क्यों नहीं? क्योंकि ये करते ही कुछ नहीं है प्रैक्टिकली। इधर से सुनी है, इधर से निकाल दी है, इधर से सुनी है, इधर से निकाल दी, बस ठीक। और मुख्तलिफ जो है अद्वियात की एक चेन बना लेनी है। और बाज़ तो ऐसे ओसीडी में मुब्तला लोग हैं जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जो है विज़िट करने की बजाय मुख्तलिफ सोशल मीडिया के चैनल्स को जो है आइडेंटिफ़ाई करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करते हैं और जो है मेडिसिन लेते हैं, खुद से ही बाज़ पेशेंट ले लेते हैं और जो है जनाब खुद खाना शुरू कर देते हैं। बाद में कहते हैं ये तो मेडिसिन मैंने इतनी देर खाई है, ठीक नहीं हुआ, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं आता उनको, साइकियाट्रिस्ट उनकी दवाइयाँ काम ही नहीं करती। तो ये क्यों नहीं करती? क्योंकि आप इलाज के मुताबिक आ ही नहीं रहे। अगर आप ओसीडी का इलाज चाहते हैं, तो ओसीडी के इलाज के ऊपर आएँ। आप एक सेशन में जो है सारी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि हमने साइकोलॉजिस्ट से एक सेशन कर लिया, हमारी जो है ओसीडी का इसने इलाज हमको बता दी है, अब हम घर में खुद ही करते रहेंगे। ये तो चीज़ें हमें भी आती हैं। पेशेंट का जो है एक माइंड सेट बन जाता है, ये चीज़ें हमें भी आती हैं, तो फ़ायदा साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का। तो इस तरह ओसीडी ठीक नहीं होती। यकीन करें मेरे पास जो है काफ़ी सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं और कभी-कभी दिल करता है कि मैं उनको शो करूँ, जो है नाम को हाइलाइट जो है करने के बजाय हाइड कर दूँ।
और जो है आप लोग देखें कि कितने लोग जो है ओसीडी की बीमारी में मुब्तला हैं और फेलियर क्या है कि इलाज को फॉलो नहीं करना। अगर दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयाँ ही खाते रहना है, खुद से बढ़ा देनी है, खुद से कम कर देनी है। और अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो उम्मीद सिर्फ यही होती है, एक सेशन में उसने ठीक कर देना है, 2 में ठीक कर देना है, 3 में ठीक कर देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। या जो है उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें सारा कुछ आता है। तो ऐसे ओसीडी ठीक नहीं होती। बहुत सारे जो है लोग नाउम्मीदी का इज़हार करते हैं कि जो है ओसीडी की बीमारी का इलाज ही नहीं है और जो है इलाज जो है करने वाले उनको कुछ आता नहीं है। यहाँ तक भी ब्लेमिंग करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को कुछ नहीं आता या साइकियाट्रिस्ट की अद्वियात काम नहीं करती। ये तो जो है सिर्फ एक पैसे कमाने का जो है सोर्स बना के रखा हुआ है इन्होंने और कुछ नहीं। ओसीडी का इलाज है, मुमकिन हद तक जो है इसका इलाज है कि आप जो है ओसीडी जो सोचें आती हैं उनसे बच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमल करें साइकोलॉजिस्ट की बातों पे और उस तरीक़ाकार को जो है अपना लें, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लेकर आएँ, तो आप ओसीडी से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।